हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुगर। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कई दिनों से कि जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है सर, उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो उन सबको कमेंट को कंसीडर करते हुए और आपकी डिमांड को देखते हुए आज हमने भारत वन स्थिति पर रिपोर्ट पर एक वीडियो बनाने का प्लान किया है। आपके सामने आंकड़े लिखे हुए हैं और ये पूरी रिपोर्ट जो भी वर्ष 2019 में जारी हुई है वन मंत्रालय के द्वारा, तो उस पर आज हम बात करने वाले हैं कि किस राज्य में सर्वाधिक वन हैं, कुल कितने वन हैं भारत में, कितना वृक्षावरण है, कितना वनावरण है, ये कौन सी रिपोर्ट है, कौन जारी करता है और परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं या कहाँ कहाँ से पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, इस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े लिखे हुए हैं मुझे लगता है कि शायद आप नहीं समझ पाएंगे लिखे हुए। जब तक मैं उनको डिफाइन नहीं करूंगा कि ये किस तरीके से आंकड़े दिए गए हैं, तब तक आप उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरे साथ एक बार जरूर आप देखिएगा वीडियो को, ताकि जो भी आंकड़े दिए गए हैं उनको आप एक बार समझ लें। ठीक है, क्योंकि देखिए रिपोर्ट तो अगर आप चाहेंगे तो नेट पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन उस रिपोर्ट को समझना, उन आंकड़ों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम आपको बिल्कुल सरल भाषा, बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे कि आंकड़ों को कैसे देखा जाता है और रिपोर्ट में क्या क्या आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है 2019 की, ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, ठीक है, तो इसमें भारत में कितना वन क्षेत्र है, कितना वृक्ष आवरण है और उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रही है। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे क्योंकि यूपी पीसीएस की परीक्षा आ रही है, समीक्षा अधिकारी परीक्षा आ रही है, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा आ रही है, तो यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन कितने हैं, ठीक है, और ये रिपोर्ट के बारे में जो आंकड़े दिए हुए हैं, जो डेटा दिया हुआ है, ठीक है, कि इसके बारे में ये कहाँ से जारी होती है, इन सब हम पर आप बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो ISFR, ठीक है, क्या है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, उसको शॉर्ट पढ़ेंगे हम ISFR, ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, तो ये अपनी श्रृंखला की, इस श्रृंखला की ये 16वीं रिपोर्ट है। ठीक है, पहला ही प्रश्न यहां से बन जाता है, कौन सी रिपोर्ट है, ये 16वें नंबर की रिपोर्ट है। ठीक है, और ये रिपोर्ट 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। ठीक है, जारी कौन करता है ये भी हम बताएंगे। ठीक है, पहले आप ये जानिए कि जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है वो पहली बार कब जारी की गई थी, तो वर्ष 1987 में प्रथम रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, और ये भी ध्यान देना है कि ये रिपोर्ट हर वर्ष जारी नहीं होती है, ये प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर जारी की जाती है। तो ये सन 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है, यानी कि द्विवार्षिक रिपोर्ट है, वार्षिक नहीं है। कैसी है ये, द्विवार्षिक रिपोर्ट है, बाई एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है, एनुअल नहीं है। और जो ये ISFR रिपोर्ट है, ये कौन सी है, ये 16वीं रिपोर्ट है। ठीक है, जो मैं आपको पहले बता चुके हैं, ये कौन सी है, 16वीं रिपोर्ट है। ठीक है, अब देखिए जारी कौन करता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। ठीक है, आपको पता होगा कि भारत सरकार का एक मंत्रालय है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, उसकी एक संस्था है भारतीय वन सर्वेक्षण। कौन संस्था है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था है, और इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। ठीक है, तो ये संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है, ये मंत्रालय जारी नहीं करता है। कौन करता है, इस मंत्रालय के अधीन जो ये कार्य संस्था है भारतीय वन सर्वेक्षण, यही इस रिपोर्ट को जारी करता है, यही इस रिपोर्ट के आंकड़ों को इकट्ठा करता है, रिपोर्ट का पूरा काम करता है और स्वयं इस रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछ दिया जाता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो ये रिपोर्ट, अब ये आंकड़े इकट्ठे कैसे किए जाते हैं, तो ये देखिए, एक सैटेलाइट हमारे पास है, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2। ठीक है, ये उपग्रह रिसोर्स सेट 2 ये भारत का उपग्रह है। तो इसी उपग्रह से आंकड़ों को लिया जाता है और इनसे जो प्राप्त आंकड़े होते हैं उन्हीं के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण करके रिपोर्ट बनाई जाती है और देखा जाता है कि किस क्षेत्र में कितना वनावरण है और किस क्षेत्र में कितना वृक्षावरण है। ठीक है, और किस प्रकार के कहां पर सघन वन, मध्यम वन, यहाँ पर जो है कौन से वन कहां पर पाए जाते हैं।
ठीक है। तो ये थी कुछ रिपोर्ट से संबंधित जरूरी बातें, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट है? 16वीं रिपोर्ट है। कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है, ठीक है। भारतीय सूर्य संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट पर आधारित आंकड़ों पर ये निर्भर करती है और प्रथम रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी। 2 वार्षिक रिपोर्ट है, 2 वर्ष पर जारी होती है, ठीक है। तो यहाँ से भी अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं मेन रिपोर्ट पर कि रिपोर्ट में है क्या। तो जो 2019 की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, पिछली रिपोर्ट कब आई थी? 2017 में आई थी, ठीक है। ISFR 2017 में रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो 2 साल हो गए, 19 वाली रिपोर्ट आ चुकी है। तो जो भारत में कुल वनावरण है, ठीक है, देखिए बच्चे से भारत में अगर वनावरण की स्थिति देखी जाए तो जो सरकारी आंकड़े हैं उनके आधार पर यानी कि प्रत्येक देश में 33% यानी कि उसका जो कुल क्षेत्रफल है उसका 33% वन आवरण होना चाहिए, ठीक है। लेकिन भारत में इतना नहीं है। भारत में कितना है वन आवरण? 21.67% है, ठीक है, यानी कि 33% से कम है, ठीक है। 21.67% है और ये 7,12,294 वर्ग किलोमीटर जो कुल क्षेत्रफल है इतने एरिया पर वन पाए जाते हैं, ठीक है। और जो कुल वृक्षावरण है ये है 2.89% यानी कि 95,027 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर वनावरण और वृक्षावरण को मिला दिया जाए तो ये पूरा हो जाएगा 24.56%, ठीक है। यानी कि जो हमारा भारत देश है उसके जो कुल क्षेत्रफल पर, ठीक है, कितने क्षेत्रफल पर? कुल क्षेत्रफल के 24.56% भूमि पर वन पाए जाते हैं, ठीक। होना कितना चाहिए? 33%, तो ये आंकड़ा कम है, ठीक है। तो यहाँ से 3 प्रश्न बन जाते हैं कि भारत में कुल कितना वनावरण है? 21.67%। कुल वृक्षावरण कितना है? 2.89%। और कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है या वन आवरण क्षेत्र कितना है? तो 24.56%, ठीक है। दोनों जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा। ये तीनों आंकड़े आपको परसेंट में याद करने पड़ेंगे, ठीक है। याद रख लीजिए, तीनों आंकड़े आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो वनावरण या वृक्षावरण की स्थिति है वो कैसी है, ठीक है। किस राज्य में ज्यादा है, किस राज्य में कम है, ठीक है। तो अगर हम वन आवरण की बात करें, ठीक है, तो सर्वाधिक वन आवरण किस राज्य में है और सबसे कम किस राज्य में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। कि अगर प्रतिशत में देखा जाए यानी कि जो राज्य हैं, ठीक है, कोई राज्य है तो उसके राज्य के जो भी क्षेत्रफल है उसके कितने % क्षेत्रफल पर वन है, ठीक है। तो जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो है मिजोरम में, ठीक है। मिजोरम में सबसे ज्यादा वन है, उसके कुल क्षेत्रफल के 85.41% एरिया पर वन पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है 79.63% एरिया पर और तीसरा है मेघालय 76.33%, ठीक है। तो ये 3 राज्य आपको क्रम से याद करने पड़ेंगे, मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय, ठीक है। आंकड़े जब तीनों बने तो कम से कम एक आंकड़ा तो आपको याद कर ही लेना चाहिए कि 85.41% पर है, ठीक है। और जो न्यूनतम वन है वो है हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा और पंजाब में सबसे कम वन पाए जाते हैं। अब अगर हम क्षेत्रफल की बात करें कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहां पर है वनों का, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्रफल ज्यादा है और इसके बाद है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगर क्षेत्रफल कम की बात की जाए तो हरियाणा में सबसे कम क्षेत्रफल है और पंजाब में भी कम है, ठीक है। तो हरियाणा पंजाब यहाँ पर दोनों सेम हो जाते हैं क्षेत्रफल में भी और परसेंटेज में भी, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं वृक्षावरण की, ठीक है, सेम वही कि प्रतिशत में और क्षेत्रफल में, तो सबसे ज्यादा वृक्षावरण कहां पर है? तो केरल में सबसे ज्यादा पाया जाता है 7.56%, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पर गोवा है, तीसरा है गुजरात, ठीक है। और सबसे कम वृक्षावरण कहां पर है? ये है आपका सिक्किम में, ठीक है। और अगर वृक्षावरण क्षेत्रफल की बात यानी सर्वाधिक क्षेत्र वृक्षों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहां पर है? तो वो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, इसके बाद एमपी में और तीसरा है राजस्थान में सबसे ज्यादा वृक्षावरण पाया जाता है और सबसे कम वृक्षावरण कहां पर है? सिक्किम में है, ठीक है। प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे न्यूनतम वृक्षावरण सिक्किम में
पाया जाता है। ठीक है, वनावरण कहाँ पर था? हरियाणा में था। वृक्षावरण कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आंकड़े तो बहुत ज्यादा सारे थे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों का, ठीक है, वनावरण पर वृक्षावरण, ठीक है, लेकिन वहां से प्रश्न कभी पूछा नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए हम आपको आंकड़ों में उलझाना नहीं चाहते हैं। वही आंकड़े आपको दिए हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा आंकड़ों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। याद नहीं होगा, इधर का उधर हो जाएगा, सब मिक्सअप हो जाएगा, आप सब कुछ भूल जाएंगे और आता हुआ प्रश्न आपका गलत हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं स्पेशली, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में वनावरण है 6.15%, वृक्षावरण है 3.04% और वनावरण और वृक्षावरण को मिला दिया जाए तो कुल हो जाएगा आंकड़ा कितना? 9.19%। ठीक है, आपको तीनों आंकड़े याद करने पड़ेंगे कि वनावरण कितना है, वृक्षावरण कितना है और वनावरण प्लस वृक्षावरण कितना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा वनावरण किस जिले में पाया जाता है। तो हम पहले परसेंटेज की बात करेंगे, ठीक है, प्रतिशत में देखेंगे, फिर क्षेत्रफल में देखेंगे। ठीक है, तो सोनभद्र में परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं। सोनभद्र में 36.79% पाए जाते हैं, चंदौली में 22.25% पाए जाते हैं और पीलीभीत में 18.64% वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, सबसे कहां पर है? ये संत रविदास नगर यानी कि भदोही पाए जाते हैं 0.31%, फिर मैनपुरी में 0.49%, फिर देवरिया में 0.60%। ठीक है, ये क्षेत्र बनावट की बात हो गई है, प्रतिशत के लिहाज से हो गया है। अब हम बनावट देख लेते हैं क्षेत्रफल के लिहाज से। तो सोनभद्र में सबसे ज्यादा एरिया पर वन पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर खीरी है, लखीमपुर खीरी, और तीसरे नंबर पर है मिर्जापुर। ठीक है, तो ये आपको तीनों जिले याद करने होंगे, ये भी याद करने होंगे। और वनावरण क्षेत्र के हिसाब से सबसे कम कहां पर है? संत रविदास नगर यानी कि भदोही में, और दूसरे नंबर पर है मऊ और अगला है मैनपुरी। ठीक है, तो ये था भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ये थी उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, एक टॉपिक और बचता है मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पतियां जो पाई जाती है, जो खारे जल में अक्सर पाई जाती हैं गुजरात में और जो बंगाल वगैरह में, जो समुद्र किनारे जो दलदली भूमि होती है वहां पर जो वनस्पति पाई जाती है उसे मैंग्रोव वन कहते हैं। तो भारत में जो कुल मैंग्रोव एरिया है वो है 4,975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर कुल मैंग्रोव वन पाए जाते हैं पूरे भारत देश में। ठीक है, और ISFR 2017 में 3.3% क्षेत्रफल पर, यानी कि भारत के 3.3% क्षेत्रफल पर जो वन पाए जाते थे, यानी कि जो पूरे विश्व में मैंग्रोव है। ठीक है, पूरे विश्व की अगर मैंग्रोव की बात की जाए तो पूरे विश्व मैंग्रोव का 3.3% भारत में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि पूरे कुल मैंग्रोव एरिया का, विश्व के पूरे कुल मैंग्रोव एरिया का 3.3% केवल भारत में पाया जाता है। ये कहती है ISFR 2017 की रिपोर्ट। ठीक है, और ISFR 2019 में जो ये एरिया था ये 54 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया, यानी 54 जो पिछले 17 की तुलना से रिपोर्ट करें, अगर 17 वाली रिपोर्ट से तुलना करें तो 2 सालों में 2019 की रिपोर्ट में 54 वर्ग किलोमीटर एरिया की वृद्धि हुई है, यानी कि 1.1% की वृद्धि हुई है। तो ये आंकड़ा याद रखिएगा, 1.1% जो मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ठीक है, और सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं और दूसरे नंबर पर गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों भारत की वन स्थिति रिपोर्ट। आपके बहुत सारे कमेंट बार बार आ रहे थे। ठीक है, तो हमने इस पर वीडियो बना दिया है, इसको आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो स्क्रीनशॉट है आपको हम टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, और ये आंकड़े अपनी कॉपी में नोट करके इनको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा और परीक्षा में प्रश्न आएगा तो फिर वो गलत नहीं होगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।